तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो मैं करता हूँ एक्टिंग वगैरह मस्ती मजाक वो तो नहीं, वो बेस्ट है, वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बातों से फिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपना बातों से फिर रहे हैं। दोगले ये जो है वहाँ स्टूडेंट्स हैं जो ओके वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं आर्ट का। उनसे ही मैंने मतलब ये मेरी जो विजिबिलिटी का तो क्या दे दे अभी चिंता तेरा भाई तेरे को रास्ते से नहीं उठाया भाई, बहुत बड़े सुपरस्टार को लिया है। हाँ, और बीच में हमारे जो सर है वो भी मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के वो भी शिकार हैं बोले हैं। प्रोजेक्ट्स को लेकर। अच्छा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेकर होंगे। अच्छा क्या बोले बताओ भाई, क्लियर कर दे यार। हाँ। मतलब जो सर का विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत। किसकी बात कर रहे हो आप ये? कि सर अच्छा मेरी बात कर रहा है? अबे क्या कर रहा है यार, बता तो दे मेरे को तो बता दे, मैं भी देखो किसका विजन किसका बहुत बढ़िया हो रहा है यार। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको, मतलब जो आप काम करते हो उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या चीजें आपको फील होती हैं? फिर मैं क्या बताऊँ मैं। और क्या पूछ लें भाई तुझसे, क्या पूछ लें भाई, इसमें तो यही था यार। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन शो में। मेरा नाम इनसाइड AQY और आप देख रहे हैं बातचीत विद लेजेंड्स। और आज के शो में जिनसे हम मिलने वाले हैं, जिनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, उनको रास्ते से उठाकर नहीं लाया हूं मैं। वो एक लेजेंड्स है अपने आप में, एक शानदार क्रिएटिव इंसान है, एक बहुत बड़े सुपरस्टार को बुला रहे हैं आज। रास्ते से नहीं उठाया है, एक बहुत बड़े सुपरस्टार को बुला रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर वन एंड ओनली सगी पंचाल जी। तालियां बजाएं दोस्तों। शाहरुख खान का मैं तो डिम्पल बढ़ रहे तेरे। सो दोस्तों हमारे साथ हैं मिस्टर सगी पंचाल, सागर जी। सागर इनका नाम है, तो समंदर है अपने आप में, ज्ञान का समंदर है, VFX का समंदर है। सागर जी क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया। और कैसा फील हो रहा है? बटरफ्लाई इन माय स्टमक। तो पहली बार मेरे ख्याल में आप ऐसे कुछ जी चीज़ सर, कर रहे हैं। जी सर। तो पहले तो सागर अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या चीजें करते हैं, किस किस तरह की आप आर्टवर्क बनाते हैं, किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या चीजें बना रहे हैं, बताएं जी। ज्यादातर तो 3D का ही काम करता हूँ। ओके आया तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ही था जी। बट मेरी स्किल्स देखकर मेरी स्किल्स देखकर काफी लोग इम्प्रेस हो गए। मैं हमारे अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बराबर रहे। तो जो आपकी स्किल्स से जो इम्प्रेस हुए, फिर उसका क्या क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे एज इंटर्न जॉब ऑफर करी। एज एन इंटर्न जॉब ऑफर करी। उस टाइम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था जी एज इंटर्न कब आया मैं और कब मेरी जॉब लग गई। मुझे नहीं पता चला। कर्म है। तेरे तू भाई तगड़े डायलॉग, मैं कहता हूँ इसको देख, मैं रास्ते से नहीं उठाया है, बहुत सुपरस्टार आदमी है। हाँ जी। तो सागर आपका क्या मेजर इंटरेस्ट क्या है आपका? हाँ, मेजर इंटरेस्ट मेरा CGI में ही है, मतलब CGI में चीजें क्रिएट करता हूँ, उसको कंपोजिट करता हूँ 3D में। हाँ जी, 3D मेरा 3D का ही रहता है। तो कुछ सेट क्रिएट करना टाइप का, जैसे म्यूजिक वीडियो होगी या फिर कुछ शॉर्ट मूवीज होगी। शॉर्ट मूवी से याद आया, जो वो बता रहे थे पिक्सल प्रधान जो आए थे डायरेक्टर साहब। हाँ जी। तो वो बता रहे थे कि VFX डायरेक्टर थे जो, वो मैं ही था। वो क्लिप चलाई जाए एक बार। कहाँ है वो शॉर्ट फिल्म? जिसका जो VFX डायरेक्टर थे जी, वो खुद ही मना कर गए उसका VFX करने के लिए। तो इसलिए आपको भी सीखना पड़ा। तो अब वो सीख चुके हैं अब आप? वो सीख चुका, तो मैं देखिए अब जल्दी देखने को मिलेगी। तो देखे जैसे अभी आपने सुना, ये क्या कह के गया आपके बारे में बंदा? हाँ, तो वो मैं ही माफी चाहता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, मतलब वो एज अ डायरेक्टर मैंने डायरेक्ट कर तो दी, बट वो मैंने दिल से नहीं करी। वो क्या बोल रहा है यार? वो थोपी गई थी सर, वो थोपी गई थी। कंट्रोवर्शियल जो है बातें यहाँ पर हो रही हैं इस शो के अंदर। ओ, ये तो वो भी देखेगा ना, हम मजाक कर रहा हूँ जी, VFX के बारे में बात करते हैं। लेट्स नॉट गो टू कंट्रोवर्सी। जी सर। आपने बताया कि आपका 3D में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो 3D में मेजर इंटरेस्ट, मतलब आपके दोनों ऑप्शन है भाई, आप VFX कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, CGI भी करते हैं। तो CGI में आपका ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? CGI में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि मतलब अभी कहीं स्पेन जाकर या फिर कहीं पेरिस जाकर कुछ भी करना हो, तो हम यहाँ इस कमरे में बैठकर अपने आप को कहीं भी दिखा सकते हैं। तो हाँ, काफी बजट फ्रेंडली भी है वो। बजट फ्रेंडली है, हाँ जी। बजट हमारे ही पॉकेट से ज्यादा अच्छा लगता है। जी सर। अच्छी बात है तो भाई, इसलिए हाँ। आर्टिस्ट घूम भी रहा है और पैसे भी छाप रही है, अच्छी बात है। जी सर। तो सगी जी अभी हम डिस्कस करेंगे आपने जो प्रोजेक्ट किया उसके बारे में। जी सर। आपका प्रोजेक्ट पहले मैं चला भी दूंगा, ऑडियंसेस उसको देख पाए। टेबल का शूट है, तो जिसमें कि आपने 3D एलिमेंट्स लगाए हैं। जी। और आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक भी यही है कि आप लाइव फुटेज के अंदर जो है 3D एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं ट्रैक करके। सो ऑफ कोर्स सारा प्रोसेस तो मेरे ख्याल में हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जो उसके एलिमेंट्स थे वो आप प्लीज बताएं। बहुत ही अच्छा आपने आर्टवर्क किया, बनाया है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सर। सो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इधर आ जाएं हॉट सीट पर और प्लीज ऑडियंसेस को बताएं कि किस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया। आइए। तो सर ये शॉट बनाया है मैंने जी, इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ओके। हाँ जी। तो ये लाइव फुटेज आप ये आपने इतना शूट किया? हाँ, ओके। ये हमने शूट किया था
ये टेबल के ऊपर ही ये टेबल है, ओके मैप वगैरह लेके थोड़ा बहुत उसको प्रोप्स वगैरह रख के, जी और यहाँ से एक लाइट दे रखी है जो आपको दिख रहा होगा, ये शैडो डली हुई है। ओके तो यहाँ से हमने लाइट डाल के इसमें हार्श लाइट डाल रखी है ताकि हमें अपने सनलाइट जैसे लाइटिंग करी। हाँ जी, ठीक है हाँ जी, इसको फुटेज को पहले थोड़ा सा स्टेबल कर लिया था। ओके स्टेबल करने के बाद मैंने इसको रीनेम कर रखा है। ठीक तो है उसके बाद हमने इस पे कैमरा ट्रैक लगाया। जी कैमरा ट्रैक लगाने के बाद हमारे कुछ पॉइंट्स आए थे, मैंने एज ए सॉलिड्स बना लिया सॉलिड, उसमें से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो ये रखने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करके ब्लेंडर में ले गया था। ओके तो ब्लेंडर में हमारा इसका कैमरा आ गया, ये हमारा कैमरा है। तो जब जब आप उसका शूट कर रहे थे, एक बार अगर वो फुटेज हम खोलें आफ्टरवर्ड्स वाली, तो इसमें आपकी अभी जो इसमें जो पीछे मैप्स वगैरह हैं ये स्पेसिफिक थे या बस रैंडमली किए थे, या कोई कलर पैलेट रहने चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं प्रॉप्स हैं उसके, तो आर्ट का काम इसका मतलब किसने किया था, आपने किया था या किसी और ने किया इसके अंदर? नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो, ओके वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं आर्ट का। हाँ जी सर। तो जो मेरा विजन था उसके हिसाब से मैंने उनको बताया कि भी यहाँ पे मतलब ऐसे मैप होंगे, ब्राउन ब्राउन सी टोन रखनी थी इसकी, थोड़ी मतलब लगेगी पहाड़ी टाइप से, जैसे यहाँ पहाड़ है। ओके नाइस हाँ, और इसके साथ फिर हमने प्रोप्स रख दी थी, जैसे कि मतलब होते हैं, और जैसे शिप वगैरह में, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे। मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, जैसे वो वॉच भी मुझे दिख रही है, डायरी हो गई, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने काफी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो Travelling से एस्थेटिक related, एलिमेंट्स वो आपने अच्छे प्लेस किए हैं। हाँ, ठीक है सर। नाइस उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ले आए थे इसको, एक प्लेन लिया, उस पे ओशियन मॉडिफायर। ठीक है नाइस हाँ, तो मॉडिफायर लगाने के बाद हमने इसको, ये ओशियन क्रिएट हो गया था हमारा। ठीक है से हमें अगर वाटर थोड़ा डार्क कई बार ग्रीन टाइप का भी होता है। ओके ओके हाँ, तो उस तो हिसाब से जैसे हमें- शेड थोड़ा चेंज करके दिखा सकता है, हाँ। ग्रीनिश ब्लूइश रहे, या जिस आप भी- अपने हिसाब से टोन सेट कर सकते हाँ, इसको हैं। नाइस किसी भी टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये कलर कैसे चूज किया, मतलब कैसे डिसाइड किया कि आपको ऐसा कलर रखना है, जो आपने फाइनलाइज किया है चूज के लिए, बस विजुलाइज करके कि यार ये सही लग रहा है? जी, वो सारी फुटेज भी देखी थी, रिसर्च किया था इसको ओके टॉप एंगल से, जैसे इसको देखूंगा तो ओके इस टाइप का वो टोन आ रही थी ज्यादातर, तो इसलिए मैंने फिर ये रखा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जब मैं रिसर्च कर ही रहा था तो उसमें मेरे पास जैसे ये सबमरीन हो गई, ये शिप हो गई बड़ी बड़ी, तो वो भी थी, मतलब तो मेरे को और ज्यादा मतलब ये क्रिएटिव लगा, क्योंकि अगर मैं खाली पानी बनाता तो उसका कुछ सेंस नहीं थी। और फिर थोड़े एलिमेंट डालते थोड़ा लाइवली भी बन जाता है, वो हाँ। रियलिस्टिक सा हाँ जी। ज्यादा और लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें ये शिप्स वगैरह रखी। और विजन क्या था आप लोगों का, अगर आप मुझे वो शॉट दिखाओगे फिर से आफ्टरवर्ड्स में, तो विजन क्या था कि भाई आप इसमें, आपने कैसे सोचा था कि इसमें आप क्या करने वाले हो? शूट से पहले आपने क्या सोचा था कि वीएफएक्स में क्या होगा, इसके अंदर सीजीआई में क्या एलिमेंट्स लगाओगे आप? पहले तो मतलब हमारा नॉर्मल यही था, जो हमने ये लिया है इसकी एनिमेशन, जी जो हमने कैमरा से शूट किया फुटेज, जैसे हमने इंडिया को दिखा रखा है इसमें, ओके तो उस हिसाब से यहाँ पे ओशन रहेगा हमारा, सेंटर में ये मैप है, हमें इसको ही हाईलाइट रखना था। उसके अराउंड ही सब कुछ बनाना चाहते उसके अराउंड, हाँ, जो मतलब एक्चुअल जिस जगह पे जो था हमने वही रखा है। तो इस जगह पे ताजमहल ताजमहल हो गया, अयोध्या का मंदिर आपने लगाया, हाँ जी, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाया हुआ है आपने, इवन जो नीचे पे देख रहा हूँ कि वो भी लगाया हुआ है, ये चार मीनार है मेरे ख्याल हाँ जी, जो बादल के थोड़ा हाँ पीछे, जी, हाँ जी। तो और इधर तो बीच पे तो गोवा भी लगा रखा है। हाँ, तो मैंने ये इस टाइप से जो लगा दिया। elements हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपका मेन एम ये था कि आप इंडिया के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं या जो जगह हैं उनको आप हाईलाइट कर सको, और उस मैप को 3D में थोड़ा सा विजुलाइज कर सको। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही क्लियर था अपने को कि ये करना है? ये स्टार्टिंग से क्लियर था। और ये जो क्लाउड्स लगाए हुए हैं ये भी क्लियर था कि हमें थोड़ा डेप्थ देने के लिए क्लाउड्स रखने हैं? पहले हमारा ये था कि मतलब इसको 2D में हम कंपोजिटिंग के टाइम करेंगे, ठीक है बट उसमें वो फील नहीं आ रही थी मुझे, तो मतलब एक्चुअली 3D टाइप लग नहीं रहा था। हाँ, तो और मेरे ख्याल में लाइटिंग का भी बहुत फर्क लाइटिंग का फर्क पड़ता है जी सर। आपको रियलिस्टिक लाइटिंग मिल गई बिल्कुल। हाँ जी, तो इसमें जो ये एलिमेंट थे, शिप Ship वगैरह है, हो गए, जैसे ये सबमरीन वगैरह हो गया, तो मुझे ये दिखाना था कि इस पे फ्लोट कर रहे हैं ये, तो हाँ, बट वो फ्लोट करने के टाइम मैंने इसमें एनिमेशन भी दे दी थी, बट वो इतना अच्छे से वर्क कर नहीं रहा था। ओके तो फिर मैंने इसमें क्या किया, तो डायनेमिक पेंट एक होता है, जी तो ये डायनेमिक पेंट में था, तो मैंने क्या किया, जो वो हमारा प्लेन था, ओशन हमने जो बना रखा था, उसको मैंने कैनवस रखा, ओके और जो हमारी शिप वगैरह थी उसको मैंने ब्रश रखा। ठीक है तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है कि जो भी हमारा ब्रश होगा, जी जो जैसे ही कैनवस पे वो टच करेगा। हाँ, टच करेगा, तो उसमें वेव्स बनेगी, जो पानी की वेव्स होती हैं। नाइस, तो ये भी यहाँ पे ये वेव्स बनी हुई है, ये देखो इस टाइप। जैसे जो है काफी उसमें वेव्स का मूवमेंट आ रहा है। हाँ। Nice. तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, Interaction- रियलिस्टिक हाँ इंटरेक्शन। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये रखने के लिए मैंने इस डायनेमिक पेंट में, ओके, हाँ, और ये फिर माउंटेन्स वगैरह रखे, ये माउंटेन्स के 3D मॉडल हैं सारे? ये सर डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है हाँ, मेगा स्कैन से, ठीक। ये रियल स्कैन होते हैं। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि ओशन जो है आपने वो टोटल पे ही बनाया है। ओशन कैसे यूजुअली सोचते हो कि यार ये हमें 3D में ही कट आउट करके बनाना है, या हम
कंपोजिट में करेंगे, आपको कैसे डिसाइड किया आपने? सर एक्चुअली क्या था कि जो मैं इसको बना रहा था ओशियन को, मैंने ट्राई किया था कि मैं एक प्लेन पे Shape शेप बना- क्रिएट करूँ। हाँ, बट वो उससे वर्क नहीं हो रहा था। मतलब जब भी मैं उसको ओशियन में कन्वर्ट करता था तो वो एयर बन जाता था। ओके ओके ओके। हाँ, तो फिर इसके लिए हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि हम पूरा ही निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको मास्क कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स में हाँ जी। तो ये एक अच्छी टिप मेरे ख्याल में न्यू कमर्स के लिए हो सकती है। हाँ। काफ़ी चीज़ें आपको कंपोजिटिंग के हिसाब से भी देखनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ें के हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो आप एक अच्छा मिक्स बनाया उसका जिसके लिए आप इस बातचीत में आए भी हैं, जो आपका एक्सपर्टीज़ है कि एक मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टोटली सीजीआई पे भी निर्भर ना करें। जैसे आप पहले कंपोजिटिंग में सोच रहे थे कि क्लाउड लगाने हैं, बट क्लाउड 3D में लगा लिए और 3D में जो ओशन बनाना था वो बाद में, ओशन बनने के बाद उसकी जो एजेस है वो कंपोजिटिंग में कर ली। तो दोनों चीज़ें बैलेंस का सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी का 3D मॉडल कहाँ से मिला आपको? सर ये डाउनलोड कर लिया था। ओके हाँ जी, हाँ जी। नाइस। तो ये कोशिश करेंगे कि ऑडियंसेस को भी 3D मॉडल्स हम दे सकें, ताकि आप लोग भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी लाइटिंग का भी मुझे बता दो कि लाइटिंग आपने कैसे मैच करी? ये एक्चुअली तो हमने शूट किया था, तो हमें पता था कि कहाँ हमें लाइट प्लेस करनी है। ठीक है। तो हमने एक पहले तो एम्बियंस दे दिया इसको, ओके। एम्बियंस लाइट दे दी। बाद हमने एक सन भी रखा था इसके अंदर, जो वर्ड में लगा रखा है। स्काई टेक्सचर बेसिकली इसके अंदर यूज कर लिया। जी, जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑडियंस को मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगा इसके अंदर कि स्काई टेक्सचर यूजुअली हम तब यूज करते हैं जब हमें एक रियल वर्ल्ड आउटडोर सिनेरियो क्रिएट करना हो। बिकॉज अगर आप एक लाइट लगाओगे तो एक डायरेक्शन से आएगी, सन भी लगाओगे एक डायरेक्शन से आएगा। बट अगर आप ऐसे वर्ल्ड लगाते हो स्काई टेक्सचर का यूज करके, तो चारों तरफ से लाइट आती है जो ओरिजिनल वर्ल्ड में होगा। तो सर इसमें नॉर्मली सब चीज़ें होती हैं। सन का साइज़ होता है, हमें कितनी लाइट सॉफ्ट रखनी है, कितनी Okay. हार्श रखनी है, और इंटेंसिटी होती है। जितनी हम इसको कम करते जाएँगे वो उतने ही इफेक्ट डालेगी। हार्शनेस उसकी। ये एंगल कहाँ से आएगा आपका? एंगल सर यहाँ से रोटेशन का होता है। ओके, हम इसको अच्छा rotation- किसी भी डायरेक्शन से। किसी भी डायरेक्शन में हम उसको, और ये एवोल्यूशन कितनी ऊंचाई पे रहेगा वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अनजान हो गई कहाँ से होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं अनजान बन सकता जी सर। हाँ जी। और यहाँ पे हमारे पास एयर का है, डस्ट का है। अगर हमें इन्वायरमेंट में थोड़ा डस्टी टाइप दिखाना है तो ये बढ़ा दो। हूँ। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है लाइट की कि जितना अगर सनलाइट है वो जितना डस्ट से पास ऑन होगी, तो उतना उसमें से जो ब्लू कलर है वो गायब होता जाएगा, वो फैलता जाएगा। और सिर्फ जो रेड वाली टोन्स है, तो अब अगर आप रेडिश की तरफ जाओगे तो पहले येलो आएगा फिर रेड आएगा। बिकॉज ब्लू के बाद फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर रेड आएगा। तो येलो कलर जो है आपको ज़्यादा दिखेगा। तो जब भी ज़्यादा मिट्टी होगी हवा में तो थोड़ा येलोइशनेस आ जाती है। जी जी सर। और इसमें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ का ऑप्शन है, Strength, उतनी हमें स्ट्रेंथ रखनी है। तो नाइस। आपने उसका एंगल सेट किया, एक पे और रखी, और जो आपने बाकी जो डार्कनेस थी उसके लिए आपने ऊपर एरिया लाइट लगाई हुई है जी ताकि सर। उसको फिल कर दे। हाँ जी सर। तो इससे हमारा फिर ये रेंडर निकालने के बाद हमें इसको कंपोजिटिंग करने के लिए यहाँ ले आए आफ्टर इफेक्ट में। तो हमने एक एक करके यहाँ प्लेस करा इनको। ओके, सारे एलिमेंट्स आप क्या रहे हैं। हम- और रेंडर में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है? सबसे ज्यादा टाइम जो ये था ओशन था, हाँ। इसमें लगा। जी, हाँ जी, क्योंकि ये तो छोटे ही थे, इतने ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगा इनको। हमने इजीली आपको ओशन में ज्यादा टाइम लगे। जी सर, क्योंकि हमें ये थोड़ा डिटेल भी दिखाना था। इसके अंदर जो शिप्स हैं और उसके अंदर जो वेव्स हैं, भी करिए आपने जी। हाँ, तो वो डिटेल में दिखाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा उसमें टाइम लगा, क्योंकि हमने थोड़े सैंपल भी बढ़ा रखे थे। और सागर जी देखो, मुझे आपके कोलीग से बात तो पता चलेगी आप पूरे एनर्जी और मस्ती के साथ काम करते हो, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में मुझे काफी सीरियस लगे आप। जी। मुझे लगा कि आप काफी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो वो जो मस्ती वगैरह की बात है, वो उसका कोई समय है स्पेसिफिक कि भाई इसी टाइम पे ही होती है, या वो माहौल अलग होता है, शायद काम के टाइम पे, शायद फोकस आपका क्या क्या कहना क्या चाहेंगे? हाँ, मतलब आपने बहुत अच्छा बोला है कि इस काम के टाइम फ़ोकस रखना चाहिए, और वो हम रखते भी हैं, क्योंकि इस चीज़ में मस्ती मज़ाक नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को मतलब आप करने कहना चाहते हैं कि जो मैं करता हूँ एक्टिंग वगैरह मस्ती मजाक, वो तो में। नहीं, वो बेस्ट है, वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बातों से फिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना बातों से फिर रहे काफ़ी हैं। दोगले कह ये जो है माहौल, तो अभी तक देखो काम कर रहा था तब तक सीरियस था, अब जैसे ही थोड़ा इसको 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 ना बस एक धागा चाहिए होता है, फिर ये पूरा एकदम रस्सी बना देता है उसकी। पूछना चाहूंगा कि ये जैसे जो आप करते हो वीएफएक्स का काम जो भी आप बनाते हो, तो सीजीआई जो आप करते हो, इसमें सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज के अंदर आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे जैसे सेट बनाना हो गया, ठीक है। चीज़ों को ऐड करके ओके। अच्छी सी सिनेमैटिक लुक दिखाना उसको। हम्म। और सिमुलेशन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। सिमुलेशन तो दिल ही खुश कर देती है। ओके, सिमुलेशन में आपको स्पेसिफिकली किस तरह की सिमुलेशन ज्यादा पसंद है? सिमुलेशन में मुझे जैसे क्लोज सिमुलेशन हो गई, ठीक है। आरबीडी हो गया जैसे। ठीक है। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको, मतलब जो आप काम करते हो उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या चीजें आपको फील होती हैं? कई बार रेंडरिंग के टाइम इश्यूज आ जाते हैं काफ़ी। ओके। हाँ, तो उनको भी फिर हमें मतलब अलग-अलग मेथड से, हर बार एक रेंडर मेथड नहीं काम आता। ओके। हर सेट के हिसाब से, हर सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग-अलग रेंडर सेटिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। तो मतलब जैसे आपने ये रेंडर किया तो आपने इसको एक अलग तरीके से, जैसे अभी से हम बात कर रहे थे कि आपने इतना रेंडर किया फिर इसको यहाँ कट आउट किया, तो कभी आप कोई और रेंडर कर उसमें कोई ग्लिच आ सकता है,
या किसी में नॉइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है किसी रेंडर में, तो आप ऐसा कुछ आप बोल रहे हो कि हर बार आप कुछ ना कुछ यूनिक या जो भी आपको चैलेंज फेस होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ यूनिक सॉल्यूशन आपका निकालें। जी। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक और भी चीज़ है कि ना वीएफएक्स फ़ोकस भी माँगता है, लॉन्ग सिटिंग्स भी माँगता है। तो आपके हिसाब से जब आप काम करते हो तो क्या चीज़ है जो इतना टाइम काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर सकती है कि हाँ यार चलो ठीक है, बोर नहीं हो रहे हो आप, कि काम कर रहे हो तो ठीक है, बोर नहीं हो रहे हो उस टाइम पे? क्या चीज़ करते हो उस टाइम? मतलब काम के टाइम तो पहले तो मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं, जी। तो सारा फ़ोकस उसी पे होता है, तो उसी को करने में मज़ा आता है, भूख-प्यास सब भूल जाए। ओह! तो काम ही काफ़ी पैशनेट बातें कर रहा है। जी सर। ओके। और जब मतलब ऐसे हो जाता है कि थोड़ा अभी माइंड को थोड़ा स्ट्रेस हो गई, हाँ। है। जी। हाँ, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, तो अपने कोलीग्स के साथ थोड़ी मस्ती मज़ाक हाँ, मस्ती मार लेते हैं थोड़ी-सी, अच्छी बात है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने काम को एन्जॉय नहीं करेंगे ना, या हम कुछ क्रिएटिव खुद से नहीं सोचेंगे या कुछ चीज़ें ऐसे बनाएँगे नहीं, तो तब तक वो थोड़ा, नहीं तो फिर डलनेस आ जाती है फिर टेक्निकली ना, इसमें भी क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो फिर काम में वही बोरिंग लूप बन जाता है। तो अब अपने को लूप तोड़ने के लिए ऐसा कुछ 1-2 यूनिक बीच में प्रोजेक्ट करते रहे और बाकी अपना मस्ती मारते रहो, एन्जॉय करो। देखो ज़िंदगी में जो है, ज़िंदगी की जो असल कमाई है, वो है कि ज़िंदगी आदमी जीता कैसे है। तो जो ज़िंदगी चल रही है उसमें मज़ाक मस्ती नहीं है। अब फ़ोकस में कर तो रहा था काम ये, लेकिन बीच-बीच में मैं आके थोड़े बहुत इसको जो है ऐसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा कंधे-वंधे दबा देने, 2-4 बातें कर देनी इसके साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये लोग आपस में भी बहुत मस्ती करते रहते हैं, बीच-बीच में बातें करते रहते हैं, तो जिससे कि काफ़ी हल्का माहौल रहता है, मज़ा आ जाता है, फ्रेंडली माहौल रहता है और चाय की चुस्की चलती है। और चाय से मुझे याद है, अगला जो एपिसोड हमारा होने वाला है, उसमें एक बहुत ही चाय लवर, टी लवर को हम बुलाने वाले हैं, जो चाय के शौकीन हैं। चाय के बिना उनका ना दिन चलता है, ना उनका शरीर चलता है, ना उनका दिमाग चलता है। अगले एपिसोड में उनको बुलाएँगे। इट्स अ सीक्रेट, बड़ा आदमी आने वाला है, बहुत तगड़ा आदमी आने वाला है और काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको। सिर्फ़ ये नहीं कि वो इंसान सिर्फ़ वीएफएक्स का एक्सपीरियंस रखता है, वो इंसान ज़िंदगी के भी कुछ तजुर्बे जो है वो रखता है। लाइफ़ के कुछ ज्ञान, बड़े-बड़े ज्ञान आपको सिखाने वाला है। बातों से लगता है कि कुछ हुआ होगा। चलो, विल मीट हिम नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सागर, अपनी इस बातचीत के लिए बहुत मज़ा आया। अबे ज़्यादा पॉलिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है भाईचारा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया भाई आपके साथ मिलके और बातचीत करके। थैंक यू सो मच। आप बहुत तरक्की करें, खूब ऐसे मेहनत करते रहें और फ़ोकस से काम करें। लव यू मैन। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सगी पंचाल, सागर उर्फ सगी पंचाल। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या सीखा वो भी समझाना। आई होप आपको मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काइंड ऑफ गाय। सीरियस भी रहता है और मज़ाक भी करता है, बट बहुत ही मेहनती बंदा है। अब हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे जहाँ पे एक और जैसे मैंने बताया, शानदार आर्टिस्ट से मिलना होगा। ऐसे बेहतरीन एपिसोड्स के लिए, वीएफएक्स के बारे में चीज़ें सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगर कुछ बातें या कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो वो भी आप मुझे बताएँ, वो भी हम अपने नेक्स्ट गेस्ट से पूछेंगे और उसी के हिसाब से ये शो जो है बढ़ता चलेगा आगे। मैं मिलूँगा आपको किसी और एपिसोड में। टिल देन, माय नेम इज़ इनसाइड केवाई, टेक केयर, बाय बाय। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मिलते हैं अगले एपिसोड में। मिलते हैं जी, मिलते हैं। इंतज़ार रहेगा अगले एपिसोड का।